आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा यह एकादशी कब है और यह व्रत कैसे करना चाहिए, इसका महत्व क्या है, इसका पूजन विधि क्या है, इसके पारण का समय क्या है, इसमें कौन सी देवता की पूजा की जाती है और इसकी कथा क्या है। तो मैं बता दूँ, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवल एकादशी है। इस दिन ये एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें, क्रोध से बचे, वाणी पर नियंत्रण रखें, प्याज लहसुन मसूर की दाल, चने की दाल, शाक का त्याग करें। एकादशी के दिन सुबह उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की पूजा करें। ये एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु की पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य मिठाई आंवला पंचामृत स्नान तुलसी पत्र यथाशक्ति पूजन मंत्र का जाप करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नारायण नारायण का जाप करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। हो सके आंवले के वृक्ष की में भी पूजा कर सकते हैं आप। तो इसको ये व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है, रोगों का नाश होता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाई जाती है, मिलती है। ये एकादशी व्रत रखने से अंत में विष्णु को भगवान प्रसन्न होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये व्रत करने से ये व्रत आंवल एकादशी 2026 में 27 फरवरी को होगी। 2026 में 27 फरवरी को आंवल एकादशी व्रत रखा जाएगा। इसकी कथा इस प्रकार है। जो वैदिक नामक नगर में एक बहुत धर्मात्मा राजा राज करते थे। वो सभी एकादशी व्रत रखते थे। एक दिन राजा प्रजा के सहित नगरवासियों ने एकादशी व्रत आंवल एकादशी का व्रत किया। उस दिन आंवला पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन एक व्यापारी वहाँ आ पहुँचे जो अत्यंत पाप में लिप्त थे। पापी होने के कारण वो हर समय पाप में ही रहा करते थे, लेकिन उनने देव योग से वहाँ पर पहुँच गए जहाँ सभी एकादशी व्रत रख करके भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। वहीं पे पहुँच करके उनने भी दीपदान देखे और नारायण नाम का संकीर्तन किया और रात्रि जागरण किया। अनजाने में भी सही उसे उस दिन कुछ भोजन प्राप्त नहीं हुआ। अनजान में ही सही उसने भी एकादशी का व्रत रख लिया। जब उसकी मृत्यु हुई तो भगवान विष्णु की कृपा से वो वैकुंठ धाम को चला गया। उसी दिन से यह माना जाता है कि ये एकादशी व्रत से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है और वैकुंठ धाम को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।